हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हार्मोनी ट्रेडिंग विद जफर। सो कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आप लोग का लास्ट वीक? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने लास्ट वीक में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट किए होंगे। सो जैसे कि हमने जो भी लेवल्स अपन डिसाइड किए हैं लास्ट वीक में, सारे लेवल्स हमारे डॉट टू डॉट काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि अपन पहले भी आपको बता चुका हूँ कि निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स दोनों ही अभी एक प्रॉपर रेंज के अंदर चल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत लंबे कोई टारगेट निकल के नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन हमने जो लेवल डिसाइड किए हैं, जिस तरीके के प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको हमेशा बोला है ट्रेड करने के लिए कि किस तरीके से हमको लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहिए, किस लेवल पे आके हमें किस तरीके के प्राइस एक्शन के बनने का वेट करना चाहिए। अगर हमने उस तरीके से ट्रेड किया तो हमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि अभी जब तक मार्केट आपकी रेंज में चल रही है, यहाँ बहुत बड़ा सोचने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग को यहाँ पर लेवल टू लेवल ही ट्रेड करना है। मे भी पॉसिबल है कि अभी आने वाले वीक में हमको निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में अच्छे मूव मिल सकते हैं, लेकिन उनके कंफर्मेशन जो हमारे की लेवल मैंने डिसाइड करके रखे हुए हैं, जो की लेवल हमारे आ रहे हैं डाउन साइड में 19,250, और अप साइड में अब हमारा जो की लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 19,450, ठीक है। इन लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही हमको यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स और बैंक निफ्टी इंडेक्स में अच्छा एक रन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। और एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिक समझाना चाहूंगा पहले निफ्टी 50 इंडेक्स में। हालांकि वो पार्ट तो हमारे प्राइस एक्शन सीरीज का है, उसको मैं अभी कराने वाला था, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स में कुछ इस तरह का ही फॉर्मेशन बन रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार आपको यहाँ बता देते हैं ताकि आपको एनालिसिस को समझने में काफ़ी आसानी होने वाली है, ठीक है। देखिए, इस पैटर्न को आप लोगों ने मार्केट में बहुत लोगों को पढ़ाते हुए, बताते हुए, सिखाते हुए समझा होगा, लेकिन एक बार मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा इसकी साइकोलॉजी भी आपको और अच्छे से समझा दूंगा। रट्टा मारने की जरूरत नहीं, इसलिए बोलते हैं कि बुलिश बनाना है तो ब्रेकआउट के बाद हमको यहाँ पे जो है अपसाइड का ट्रेड लेना है। वो तो सभी को पता है, वो सभी जानते हैं, मार्केट में सब बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका प्राइस एक्शन कैसे इसको रीड किया जाता है, इसका क्या सेंटिमेंट होता है, 2 मिनट लेके मैं आपको बता दूंगा। तो आपको निफ्टी 50 इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने में उसको काफी आसानी होने वाली है, ठीक है। तो देखिए, बुलिश पेनांट पैटर्न हो, बेरिश पेनांट पैटर्न हो, पैटर्न कोई भी हो, फिर मैं वही कहूंगा प्राइस इज द किंग, प्राइस एक्शन ही सब कुछ होता है। क्योंकि अगर प्राइस को आपको रीड करना नहीं आएगा, आप 2 लाख तरीके के आप पैटर्न को रट लिए, रट्टा मार लीजिए अपनी, जो आप जहाँ पे ट्रेडिंग डेस्क है आप वहाँ पे चार्ट लगा के, जो बहुत ट्रेंड चल रहा है नए ट्रेडर्स को बेवकूफ बनाने का कि हमसे ये चार्ट खरीद लो, उसमें कुछ ऐसी मैट्स होती हैं आपकी जो ट्रेडिंग डेस्क पे लगाई जाती हैं, वो चार्ट बने होते हैं, उन चार्ट को देख के भी कहते हैं कि आप ट्रेडिंग करिए। देखिए, वो सब बेवकूफी वाली बातें हैं, कोई मतलब ही उन सब चीजों का नहीं है। कुछ भी फालतू की चीजों पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्राइस को रीड करना सीखिए। अगर प्राइस को रीड करना सीख गए तो आप ये समझ लीजिए कि किसी भी दुनिया का कोई भी पैटर्न उठा लीजिए, इवन आप किसी पैटर्न की तो बात छोड़ दीजिए, किसी की ईसीजी रिपोर्ट भी उठा लीजिएगा तो उसको भी आप रीड कर सकते हैं कि ईसीजी रिपोर्ट में क्या बताया, ठीक है। चलिए बहरहाल, तो कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे बुलिश पेनांट पैटर्न की, देखिए बुलिश पेनांट पैटर्न कुछ नहीं है, सीधी सी एक बात है। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस आपका डाउन साइड से कहाँ आया है, अप साइड में आया है, ठीक है। उसने यहाँ पे एक हाई मारा है, फिर आके एक लो को टच किया है, फिर एक हाई मारा है, लेकिन अभी इस वाले हाई ने इस हाई को नहीं ब्रेक किया है। यानी कि प्राइस हमारा अभी अप ट्रेंड में तो है, लेकिन अभी यहाँ पर कंटिन्यूस जो हमारे हायर हाई लगने चाहिए थे वो हायर हाई लगना बंद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ये भी देखिएगा कि जब इसने दोबारा लो टच किया है तो इसने अपनी प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं किया है। प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट हो रहा है, लेकिन प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हो पा रहा है, प्राइस कंटिन्यू धीरे धीरे नीचे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करेंगे सपोर्ट एरिया की, तो सपोर्ट एरिया आपका बार बार वही है, सपोर्ट एरिया आपका एक बार भी यहाँ पर डाउन साइड में ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। और जितना ज्यादा यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स हो चाहे बैंक निफ्टी इंडेक्स हो, जितना ज्यादा किसी पैटर्न के अंदर यहाँ पर इंडेक्स हमारी टाइम स्पेंड करती है, उस पैटर्न के बनने के बाद जब काफी टाइम स्पेंड हो जाता है, उसके बाद जब हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा रन देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन को यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर पेनांट पैटर्न का मतलब क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। आप देखें, रेजिस्टेंस को बार बार सेलर्स यहाँ पर पुश करना है, निफ्टी 50 इंडेक्स को बार बार नीचे लाने की कोशिश की जा रही है। सेलर्स यहाँ पर पूरा प्रेशर लगा रहे हैं कि निफ्टी 50 इंडेक्स को लेके नीचे आए, लेकिन नीचे लाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन एक बार भी इन्होंने जो यहाँ बायर बैठे हैं ये इस मार्केट को नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। सेलर्स ने कितना भी प्रेशर लाया, जहां से गिरा के लेके नीचे आए, लेकिन इस लेवल के नीचे नहीं ले जा पाए। बायर्स ने इसको फिर से पुश कर दिया, सेलर ने वापस इसको जोर लगाया, निफ्टी 50 इंडेक्स आपका फिर सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आने के बाद फिर यहाँ से बाउंस आया।
सेलर्स ने फिर जोर लगाया, फिर मार्केट को लेके नीचे आए, फिर हमारा सपोर्ट से बाउंस आ गया। यानी कहने का कुल मतलब मिलाकर ये है कि अभी यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक नहीं हो रहा है और इसमें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जो बनते हैं, आप थ्योरेटिकली कह लिए या हिस्टोरिकली कह लीजिए, कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बुलिश फाइनेंस पैटर्न में जो बनता है वो अपसाइड का ही बनता है। और कब बनता है? जब यहाँ पर आपने देखा कि प्राइस ने यहाँ पर लोअर लोज लगाना बंद कर दिया है, कोई भी प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हो रहा है, और जैसे ही हमारा यहाँ पर कोई प्रीवियस हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से हमारा एक नया अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर अपनी एंट्री करके ये स्टॉप लॉस और जितने भी हमारे ये प्रीवियस हाई होते हैं ये सब हमारे टारगेट होते हैं। ये भी एक चीज, लेकिन ये जरूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं है। 70 to 80% केस में ब्रेकआउट ऊपर ही होता है, तो वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है कि हाँ प्राइस हमारा नीचे से ऊपर आया था, फिर इस रेंज में फंसा रहा, फिर उसने रेंज को ब्रेकआउट करके अपसाइड में कंटिन्यू कर दिया, एक चीज। लेकिन हर बार ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर हमको प्राइस में अपसाइड का ही मोमेंटम मिलेगा। कई बार ये ऐसा हो सकता है कि हमारा डाउन साइड में भी मूव कर सकता है, ठीक है। अब अगर यहाँ डाउन साइड में मूव कर सकता है तो यहाँ पे इसकी साइकोलॉजी को समझिएगा कि हमको यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से करना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड के साथ में, जैसे कि हमारा पहले निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा मान लीजिए कि हमारा ट्रेंड के साथ में था, ठीक है, अब ट्रेंड हमारा था, अब मार्केट अगर अब ट्रेंड में निकल रही है तो हम यहाँ पर अपनी एक जो हमारी जो भी हर ट्रेडर की कैपेसिटी होती है, जिस कैपेसिटी के साथ वो ट्रेड करता है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करता है, तो वहां पर अपनी फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकता है विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन इन केस अगर ब्रेकआउट की जगह अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना होता है, हम यहाँ पर अपना पोजीशन साइज कम कर देते हैं, पोजीशन साइज हल्का कर देते हैं। और अगर हमारा सेगमेंट ऑप्शन सेल का है तो हम यहाँ पर ऑप्शन बाइंग का है तो हम यहाँ पर ऑप्शन सेल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये जो डाउन साइड में हमारा मूव आएगा ये जरूरी नहीं कि कब फास्ट मूव आए या डायरेक्शनल मूव आए, हो सकता है कि ये मूव हमारा थोड़ा सा चौपी मूव भी आ सकता है, जो टारगेट हमारे अचीव भी होंगे लेकिन प्राइस बहुत फस के नीचे आएगा। इसलिए यहाँ पे तरीका ये होता है, यहाँ पर अपना हम सेगमेंट रखेंगे ऑप्शन सेल में, पहली चीज। दूसरी चीज हमको ये देखेंगे कि यहाँ पर हम लो क्वांटिटी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो दोनों सिनेरियो आपको समझ में आ गई कि बुलिश फाइनेंस पैटर्न को हमें किस तरीके ट्रेड करना। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हमारी प्राइस एक्शन सीरीज की जब चौथी क्लास हमारी आएगी तो उसमें आपको हम काफी डिटेल से उस चीज को समझा देंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, इसी चीज को मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स में। निफ्टी 50 इंडेक्स में आप जैसे देखिएगा, ये आपकी इम्पल्स आई, प्राइस कहाँ आया, प्राइस नीचे से ऊपर आया है। बात को समझिएगा, इसके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करिएगा। प्राइस क्या कहेगा, प्राइस आपका नीचे से ऊपर आया, ठीक, नीचे से ऊपर आया है, उसने आके यहाँ पर सपोर्ट लिया, पहले भी इस लेवल पर सपोर्ट ले चुका था, फिर ऊपर गया, सेलर ने यहाँ फिर से उसको प्राइस को पुश करना चाहा, मार्केट फिर नीचे आई, लेकिन यहाँ बायर फिर एक्टिव हो गए, बायर प्राइस को फिर ऊपर ले गए, लेकिन इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, इस हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक। सेलर ने फिर प्रेशर लगाया, निफ्टी 50 इंडेक्स फिर नीचे आया, लेकिन फिर सेम एरिया से 19,250 की एरिया से फिर से यहाँ से बाउंस देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सेम वही लॉजिक है जो लॉजिक अभी मैंने आपको समझाया है बुलिश फाइनेंस पैटर्न में किस तरीके से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर व्यू बन गया है कि हमें अगर अप साइड में ब्रेक होगा, डाउन साइड में ब्रेक होगा, तो हमको किस तरीके से यहाँ पे लेवल्स को डिसाइड करना, किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, किस सेगमेंट में करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है, हमको अपनी फुल पावर के साथ जाना है या डिफेंसिव रहना है, अग्रेसिव रहना है, ये दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये हो गई बात हमारी व्यू की। एक बार हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने लेवल्स की कि हमारे क्या अभी की लेवल्स, हालांकि की लेवल्स मैं सभी आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार जो व्यूअर्स हमारे यहाँ पर नए हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जहां से हमको एक क्लियर कट मूव मिल सकता है, जहां से हमको एक अच्छा पैसा बन सकता है, ठीक है। देखिए ये वही एरिया है जो मैं पिछले कई दिनों से मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एरिया आपका एज इट इज अभी भी एज अ सपोर्ट काम कर रहा है। 19,250 से लेके 19,300 तक का जो हमारा ये एरिया है, ये एक काफी मजबूत डिमांड जोन बना हुआ है, जहां पे निफ्टी 50 इंडेक्स जय बार आ रहा है, बार यहाँ से एक अच्छा बाउंस हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे डेली टाइम फ्रेम पर भी हमारा एक XCBCD पैटर्न, ABCD पैटर्न है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी हमारा एक ABCD पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इस ABCD वैल्यू की पैटर्न की वैल्यू तभी कुछ होगी जब तक निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा प्रॉपर 19,250 के नीचे सस्टेन नहीं करता। अगर 19,250 के नीचे अगर हमारा निफ्टी 50 सस्टेन नहीं करता है तो ये पैटर्न फिर हमारा इनवैलिड हो जाएगा, ये फिर किसी काम का नहीं रह जाएगा। मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से 19,250 के लेवल से ही प्राइस हमारा रिवर्स कर जाए, लेकिन अब प्राइस जो हमारा रिवर्स करेगा इसके लिए देखिए हमारा जो की इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आने वाला है वो हमारा निकल के आएगा ये एरिया। मैं आपको मार्क करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए किसी एक लेवल को पकड़ के मत चलिए कि हाँ बस 19,380 कह दिया या 19,400 कह दिया, ठीक है। एक ये पूरी आप अपनी जोन को पकड़ के चलिए। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, मैंने अभी आपको बुलिश फाइनेंस पैटर्न ने बताया था
किस तरीके से प्राइस को रीड किया था। प्राइस देखिए सपोर्ट पे आया, सपोर्ट से बाउंस आया, ठीक। सेलर ने फिर पुश किया, प्राइस फिर नीचे आया सपोर्ट पे, बायर्स हमारे फिर डोमिनेंट हुए, मार्केट को ऊपर लेके गए, लेकिन ये वाला हाई इस हाई को ब्रेक नहीं कर सका, ठीक है। सेलर ने फिर मार्केट को पुश किया, बायर ने फिर मार्केट को पुश किया, ये वाला हाई लगा, लेकिन इस वाले हाई ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। सेलर फिर डोमिनेंट हुए, फिर प्राइस हमारा एक बार नीचे आया, लेकिन फिर हमारे सेलर यहाँ पे एक्टिवेट हो गए और उसने यहाँ से प्राइस को पुश किया, ठीक। आप बात समझिएगा, लॉजिक यहाँ पर क्या है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि 19,250 से लेके 19,300 तक का जो हमारा ये एरिया है, ये हमारा एक बहुत ही मजबूत डिमांड जोन है। इसके ब्रेक होने के बाद ही डाउन साइड मूव आएगा। और दूसरी चीज मैं आपसे बता दूं कि जितनी बार प्राइस इस लेवल पे आए और हमें यहाँ पर कोई भी बुलिश पैटर्न देखने को मिलता है, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, कोई हमें डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है, तो हम यहाँ से अपनी लॉन्ग पोजीशन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने आपको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जो की लेवल्स हमारे निकल के आ रहे हैं, जो की एरियाज हैं जहां से हमको एक क्लियर कट मूव मिलने वाला है, वो एरिया मैंने आपको बता दिया 19,250 के नीचे और 19,400 के ऊपर, समवेयर अराउंड यहाँ पर आपकी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये करीब 150 पॉइंट की रेंज हमारी निकल के आ रही है निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर। बात कर लेते हैं अगर इंट्राडे की, इंट्राडे में हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इंट्राडे के लिए भी सिंपल ही रखते हैं। अभी सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले बता रखा है कि 19,250 के आसपास अगर हमारा प्राइस आता है तो यहाँ पर अगर कोई इस तरह के, ये देखिए कितना, अब ये इतना मैं कितनी बार आप लोग को बता चुका हूँ कि मतलब छोटा बच्चा भी 5वीं क्लास का होगा समझ गया होगा और इजी फैसला उसने आप बना लिया होगा, ठीक। मैं कितनी बार बोलता हूँ कि सपोर्ट पे मार्केट कभी भी आती है तो अगर डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप लोग जा सकते हैं, वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। सपोर्ट पे देखिए भाई, मैं कहूँगा सपोर्ट पे अगर आपको कोई डब्ल्यू पैटर्न, कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न, कोई आपका हैमर कैंडल बनती है, हमने बुलिश सिग्नल कितने भी होते हैं सब मैंने आपको पहले बता रखे हैं। इस तरह की कोई भी अगर हमारे सिग्नल जनरेट होते हैं तो हमको वहां पर अपने ट्रेड को जरूर करना चाहिए कि देखिए ट्रेड करिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डर लगता है, क्वांटिटी साइज कम कर दिए, सेगमेंट सही कर दिए, डर अपने आप खत्म हो जाएगा। अगर आप 4 लॉट में करते हैं, 1 लॉट में आ जाइए और 1 लॉट में भी ऑप्शन सेलिंग में आ जाइए तो आपका डर तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपने अपने डर को जीत लिया उस दिन मार्केट को जीत लिया, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं होना है, हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते रहना है, ठीक है। तो बात कर लेगा हमारे इंट्राडे की मंडे के लेवल्स की। तो इंट्राडे में अभी हम ये देख सकते हैं कि इंट्राडे में अभी हमारे जो की लेवल्स निकल के आ रहे हैं इंट्राडे के लिए, वो जो मैक्सिमम रेंज थी मैंने बता दी जहां से आपको अच्छे मोमेंटम देखने को मिलेंगे, अप साइड में 19,400 और डाउन साइड में 19,250, ठीक है। बात कर लेते हैं अगर इंट्राडे की, तो इंट्राडे में अभी आपका जो बाइंग बनेगा, इंट्राडे में आपकी जो अभी बाइंग बनेगी वो आपकी बनेगी इस लेवल के ऊपर। एक मिनट दीजिएगा, इंट्राडे में अभी आपकी जो बाइंग बनेगी 19,316 के ऊपर ही बनेगी। उसमें टारगेट आपके निकल के आएंगे 19,380 और 19,400, ठीक। बात कर लेते हैं अगर डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अभी मैंने आपको बता दिया कि डाउन साइड में अगर समवेयर अराउंड प्राइस आपका 19,300 के आसपास ही खुलता है और यहाँ से अगर कोई हमें एम पैटर्न बनने को दिखता है या कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है, या हमारे यहाँ पर कोई जो है शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो हम यहाँ से अपना डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे फिर छोटे से निकलेंगे 19,250। अगर हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स खुलता है 19,315 के लेवल के आसपास, ठीक। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स हमारा समवेयर अराउंड इस रेजिस्टेंस के आसपास खुल जाता है तो फिर से हमको यहाँ पर वही चीज देखनी होगी। अगर यहाँ पर कोई एम पैटर्न दिखता है या यहाँ पर कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल, ग्रेविस्टोन डोजी कोई हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलती है या 5 मिनट के टाइम फ्रेम को यहाँ पर कोई एम पैटर्न मिलता है, तो यहाँ से नेकलाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद या कैंडल की लो का ब्रेक होने के बाद हम यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक। अगर निफ्टी 50 इंडेक्स आपका फिर से सपोर्ट के आसपास खुल जाता है 19,250 के आसपास, ठीक है, तो 19,250 के आसपास खुलेगा। फिर आप यहाँ फॉर्मेशन देखिएगा, क्या यहाँ पर कोई डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जैसे कि देखिए इतना बढ़िया डब्ल्यू पैटर्न बना है, मतलब बिल्कुल बच्चों वाला डब्ल्यू पैटर्न की बच्चे भी देख के पैसा बना लें, या यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना है इस तरीके का, जैसे मैंने पहले भी आपको अपने कोर्स में सिखा रखा है, ठीक है, तो यहाँ से अपना आप लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करें कि निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको सारे लेवल्स अच्छे समझ में आ चुके होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, और अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहें तो वहां पर भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए निफ्टी 50 इंडेक्स की बात होगी। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। बैंक निफ्टी इंडेक्स में हमको किस तरीके से देखना है और हमारे बैंक निफ्टी इंडेक्स में क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी देखिए सेम लॉजिक निकल के आ रहा है। आपको पूरा कंप्लीट लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है, पूरा लॉजिक निफ्टी में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे पे समझा देगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में
मैंने आपको एक चीज ये बताई थी, बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी कंटिन्यू वही आ रहा था कि आपके देखिए यहाँ पर लोअर लोस कंटिन्यू थे। प्राइस एक्शन को देखने के समझिए कि तरीके देखिएगा आप प्राइस को रीड कैसे किया जाता है। ठीक, प्राइस आपका यहाँ से इक्वल हाई से रेजिस्टेंस रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, पुल बैक लगा, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। अब लेकिन यहाँ पे आप आगे देखिए, यहाँ पर हाई कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहे थे, लोज आपके बार बार ब्रेक हो रहे थे। ठीक है, ये आपका हाई लगा, ये लो लगा, ठीक है, ये हाई लगा, ये लो लगा, आपने इस हाई को मार्क कर लिया, इस लो को मार्क कर लिया, इस लो का जैसे ब्रेक डाउन हुआ आपने डाउन साइड पे ट्रेड लिया, आपको अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक, फिर आपका एक ये हाई लगा, एक ये लो लगा, एक हाई ये लगा, एक ये लो लगा, ठीक है, हाई मार्क कर लिए, लो मार्क कर लिए, जैसे ही आपका लो ब्रेक हुआ डाउन साइड में फिर आपको अच्छा ट्रेड मिला। ठीक, तो इस तरीके से प्राइस को रीड करना सीखिए। अभी आपने प्राइस को रीड किया तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आएगा, यहाँ पे आपकी इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन। ठीक, प्राइस आपका यहाँ पे लोअर लोज लोअर हाई मारता हुआ डाउन साइड में आ रहा है, लेकिन अभी आपने यहाँ पर आके क्या देखा, इस लेवल पे आप आके देखिए, इस लेवल पे आपका बैंक निफ्टी इंडेक्स आके थोड़ा सा इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया है। लेवल आपका देखिए कोई एक की लेवल, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं कि 19,700 या 720, ये आपका पूरा एक डिमांड एरिया निकल के आ रहा है, जहां से बार बार आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स में बाउंस देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी इंडेक्स जब भी इस एरिया में आती है तो यहाँ से बैंक निफ्टी इंडेक्स को एक बाउंस मिला है, चाहे वो गैप डाउन के थ्रू आई हो, चाहे मार्केट हमारी प्राइस एक्शन बनाती भी नीचे आई हो। ठीक है, देखिए यहाँ गैप डाउन के जरिए आई थी, यहाँ से बाउंस मिला, प्राइस एक्शन बना, डाउन साइड फिर आई, फिर बाउंस मिला, फिर नीचे आई, फिर बाउंस मिला। हमारे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में आप देखिएगा हमारा गैप डाउन खुली थी, उसी लेवल से रिकवर कर गई। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमारा आपने देखा कि फ्राइडे को 2 बजे के आसपास करीब यहाँ पर जो बैंक निफ्टी इंडेक्स ने सपोर्ट को फिर से टेस्ट किया और फिर से यहाँ से बाउंस आया। ठीक है, तो अभी इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हमारा ये सपोर्ट वैलिड है। जब तक ये सपोर्ट हमारा ब्रेक नहीं होगा समवेयर अराउंड 19,700 के नीचे, जब तक बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता, हमारा डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनता है। ठीक है, डाउन साइड का ट्रेड कब बनेगा, जब बैंक निफ्टी इंडेक्स हमारा 43,700 के नीचे सस्टेन करके क्लोजिंग दे के फॉलो अप आएगा प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ, तो हम डाउन साइड में अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। टारगेट्स हमारे निकल के आएंगे 43,600, 43,500 और फाइनल टारगेट हमारा जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से 350 और 270। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर हम अपने अप साइड की कि अप साइड में हमारा ट्रेड कहां बनेगा, तो अप साइड में हमारा ट्रेड 43,950 के ऊपर ही बनेगा। ठीक है, अगर 43,950 के ऊपर यहाँ से हम लॉन्ग बिल्ड करते हैं तो हमारी टारगेट निकल के आएंगे 44,082, उसके बाद 44,200 और 44,200 अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ से हमको फिर से एक अच्छा रन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज की एनालिसिस पसंद आई होगी, सारे लेवल समझ में आ रहे होंगे। कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की एनालिसिस को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। और आपको आज की एनालिसिस पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।